हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान सैमुअल और मेरे साथ है खुदा की खादमा मिसेस फरा अदनान। आज हम खुदा के कलाम में से ईद फसा के बारे में, पाकिशा के बारे में जो है वो सीखेंगे, पास ओवर के बारे में। तो मेरे अजीज़ों, हम बहुत एक्साइटेड है कि आज आपके साथ खुदा के कलाम की उन गहराइयों को, उन ख़ास अमीक बातों को आप तक पहुंचा सकें। तो मेरे साथ खुदा की खादमा है, वो भी आपको वेलकम करना चाहेंगे। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है आप सब बहुत बाबरकत होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको इस टॉक शो में, इस कसरत की ज़िंदगी शो में वेलकम, खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा के खादम बहुत सारी कलाम मुक़द्दस में से ऐसी खूबसूरत और नई बातें आप तक पहुँचाते हैं। तो आज भी हम ईद फसा के बारे में सीखेंगे, जिसमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज होगा, ऐसी तालीम होगी जो आपके लिए नहीं हो सकती है। तो मेरे अजीज़ों, बड़े गौर से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आज ये प्रोग्राम आपके लिए जब आप सुने तो बाबरकत हो। और जो पढ़े लिखे बच्चे या बेटियां हैं या बड़े हैं, वो जब कोई नई बात सीखते हैं तो उसको ज़रूर कलम बंद कर कीजिए, ज़रूर उसको लिखिए, ताकि वो आपको हमेशा याद रखे। और जो नहीं किसी वजह से इस प्रोग्राम को देख सकते, आप इस कलाम को दूसरों तक भी पहुँचाइए। तो मेरा ईमान है कि आज का जो प्रोग्राम है वो हम सबों के लिए बहुत बाबरकत होने को है। तो आइए, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आए मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो अजीम है, तू जो खुदावंद रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, तू जो हमेशा हम पे फजल करता है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए जलाल से भरे हुए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद खुदा, जो तूने आज हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम तेरे कलाम की मीठी बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सके, जो तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं। खुदावंद खुदा, आज खुदावंद खुदा उनको खुदावंद तेरे कलाम से खुदावंद खुदा शेयर कर सके। खुदावंद तू आज हमें अपने कलाम मुक़द्दस की खिदमत के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद, ताकि देखने वाले, सुनने वाले इससे बरकत पाएँ खुदावंद खुदा, और हमेशा अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में तेरे कलाम को अपनाएं। पाक खुदा, तू सारे प्रोग्राम में हमारा हामी और नासिर हो खुदावंद, ताकि सारा प्रोग्राम खुदावंद तेरी रहनुमाई से, और खुदावंद तू हमें लफ्ज़ों की तरतीब बता करना, ताकि एक एक लफ्ज़ ज़िंदगियों में पूरा सर साबित हो। खुदावंद तो शुरू से लेके आखिर तक बड़ी रहनुमाई करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। जी मेरे अजीज़ों, तो आज हम बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक के बारे में सीखेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत गेस्ट, जो हमारे साथ मिल के इस प्रोग्राम को जो आज करने को हैं। तो हमारे साथ पहले गेस्ट हैं भाई माइकल मजीद गिल। हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं एशले, और एशले हम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आज एशले जो है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत करने को है, तो हम आज गीत भी सुनेंगे और बरकत पाएंगे। तो आज इस टॉपिक पे जो बातचीत हम करेंगे वो खुदा के खादम हमें जो है बहुत खूबसूरत आज इस टॉपिक के बारे में बातें सिखाने को हैं। हम ईद फसा के बारे में सीखेंगे। तो जी पाज साहब, आज किस तरह हम आज इस टॉपिक को सीखने को हैं? और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब मैं आखिरी फसा के बारे में जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ उसको जो है वो सेलिब्रेट किया, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि इसको किस तरह से बेहतरीन अंदाज के साथ बिब्लिकली थियोलॉजी के मुताबिक जो है उसको आप तक पहुंचाया जा सके। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज आप बाइबल मुक़द्दस की बड़ी खूबसूरत बातों को सीखने को हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, लिख सकते हैं, ज़रूर अपना जो है नोटबुक को और कलम को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आज हम बड़े ही खूबसूरत जो है सवालात को जो है उनके जवाबात को सीखेंगे। वी एक्सप्लोर न्यू थिंग्स
नई चीज़ों का आज हम सीखेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे भाई माइकल मजीद गिल से कि वो कलाम खुदा की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। और मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 26वां बाब और इसकी 17 आयत से 30वीं आयत तक हम इस हवाले की तिलावत को सुनेंगे। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका बख्शा कि मैं उनसे मज़ीद जो है वो कलाम में तरबियत पा सकूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भाई साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरे एक बार कहने के सिर्फ वसीला से ही उन्होंने मुझे बाइबल स्टडी में मेरी मदद और रहनुमाई करते हैं और मेरा बोझ जो है वो उठा के मुझे साथ ले के मुझे हमेशा जो है उन्होंने बाइबल के बारे में गाइड किया है। तो आज भी मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आज इनसे ईद फसा के बारे में सीख सकूं। सो मेरा ये यकीन है, ईमान है कि आप लोग भी आज पास्टर साहब के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे। और मेरी आप सबसे इल्तमास है कि इस कलाम को गौर से सुनिएगा और जितने भी नौजवान हैं वो इस कलाम को कोशिश कीजिएगा कि कलमबंद करें और खुदाम के कलाम में बढ़ें और तरक्की करें। सो आए हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से सुनेंगे मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई इंजील उसका 26 बाब उसकी 17 आयत से लेकर 30 आयत तक। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जा, उससे कहना उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यस्सु ने शागिर्दों को हुक्म दिया उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। और जब वो खा रहे थे तो यस्सु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। पाकला के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला पढ़ा है आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ईद फसा जो थी वो यहूदी यरूशलेम के अंदर ही मना सकते थे या इससे बाहर भी मना सकते थे? तो मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह यहूदी जो थे वो ईद फसा को मनाते थे। बहुत शुक्रिया, ये सवाल बहुत ही अहम है कि ईद फसा जो है क्या वो यहूदी जो है यरूशलेम में ही मनाते थे या बाहर मनाते थे? तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो है उस ईद को जो है यरूशलेम के अंदर मनाया बतौर यहूदी होते हुए। और अगर हम देखें तो इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपना सारा हफ्ता जो है उसमें ज़्यादा वक्त जो है
उन्होंने बैतनिया में गुजारा और उसके बाद जो है वो यरूशलेम को जाते हैं। और ईद फसा जो है, क्योंकि ये उनका दस्तूर था कि वो यरूशलेम में ही इस ईद को सेलिब्रेट करें, तो उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शागिर्दों को जो है ये कहकर भेजा कि मेरे लिए तुम क्या करो, फसा तैयार करो। और क्योंकि जो ईद फसा थी वो यरूशलेम के अंदर ही मनाई जाती थी और ये एक यहूदी ईद थी और ये एक बहुत बड़ी ईद थी। और खुदा की खातिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ईद थी इसमें लाखों की तादाद में यहूदी जो थे वो यरूशलेम में जो है वो दाखिल होते थे, यरूशलेम में आते थे और इकट्ठे होते थे। और इसका जो ताल्लुक़ है इस ईद का वो मिस्र की ग़ुलामी से है। जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से निकल कर जो है वो आते हैं और खुदा उनको कहता है कि मैं तुम्हें वादा की सरज़मीन पर लेकर जाऊंगा। और ये यहूदियों के लिए बहुत ही अहम ईद है। और इस हवाला में हमने देखा है कि ये ईद जो है यरूशलेम में ही मनाई जाती थी और बरा जो है वो लिया जाता था और हैकल के अंदर से ही उसे लिया जाता था, उसे फिर कुर्बान किया जाता था और उसको उस फसा के लिए, ताकि फिर उस फसा का हिस्सा होते हुए उस बरक को जो है वो खाया भी जाता था। और ये यहूदी ईद जो थी ये बहुत अहम ईद थी, क्योंकि ये उस यादगिरी में मनाई जाती थी जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल कौम जो है वो निकलते हैं और खुदा उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हें वादा की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। जी शुक्रिया पाट साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया। तो पाट साहब मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वाले देखने वाले व्यूवर्स को ये भी बताइए कि यहूदी ईद फसा की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और इन चीज़ों का मतलब क्या था। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि बहुत सारे जो मसीही हैं उनको यहाँ तक का ही नॉलेज है कि पाक शाम में दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रोटी का और इसी तरह से जो है शीरे का। लेकिन यहाँ तक बात नहीं है। अगर यहूदी जब ईद फसा को सेलिब्रेट करते थे तो वो उनको सारा दिन लग जाता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को कहा कि फ़लाँ शख्स के यहाँ जाओ और फसा की तैयारी करो, तो जब मैं सारी डिटेल को आप तक पहुँचाऊँगा आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन चीज़ों की उन्होंने तैयारी की है और वाकई ही पूरा दिन उनको लग गया होगा इस फसा को तैयार करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसको वो इस्तेमाल करते थे वो था कड़वा साग पात। कड़वा साग पात ये पहला इंग्रेडिएंट्स है, पहली चीज़ है जो कि वो ईद फसा की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसको इंग्लिश में बिटर हर्ब्स भी कहा जाता है। और फिर जो दूसरी चीज़ थी वो थी फ्रूट्स की जो है वो पेस्ट बनाते थे और इसको भी जो है यादगारी के लिए जो है उस ईद फसा का जो है उस ईद फसा की मेज़ का हिस्सा बनाया जाता था। आगे इसकी डिटेल मैं बताऊंगा आपको कि ये जो फ्रूट्स हैं इसमें नट्स भी होते थे, यानी कि फ्रूट्स होते थे और ड्राई फ्रूट्स होते थे। इनको मिलाकर इनको कूटा जाता था और फिर आपस में मिला के एक पेस्ट की तरह इसको बनाया जाता था। और जो तीसरी चीज़ थी वो नमक मिला हुआ पानी, यानी कि नमकीन पानी होता था और वो भी ईद फसा की मेज़ का हिस्सा होता था। और जो चौथी चीज़ थी वो था अंगूर का शीरा। और अंगूर का जो शीरा है वो एक प्याला नहीं था, जैसे आज हम देखते हैं कि एक प्याला होता है और रोटी होती है और कलीसिया जो है खुदावंद की मेज़ में शामिल होते हैं। यहूदियों कि जब ईद फसा होती थी उसमें 4 प्याले होते थे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 प्याले किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आखिरी और अहम ईद फसा की मेज़ का हिस्सा है, चीज़ जो अहम इंग्रेडिएंट्स है वो है फसा का बर्रा। और फिर वो फसा का बर्रा लेते थे और जो है वो फिर वो भी जो है
ईद फसा के मेज़ का हिस्सा होता था। अब आप ज़रा गौर करें, अगर हम इन चार पांच चीज़ों को देखें तो इन पांचों चीज़ों की तैयारी में ऑलमोस्ट फुल डे जो है वो जो है इसके लिए दरकार होता था। अब जब आपने बात की है कि ये चीज़ें जो हैं जो कि ईद फसा की मेज़ का हिस्सा हैं, जो ये इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब क्या है? अगर हम कड़वा साग-पात देखें तो कड़वा साग-पात जो है ये उन दुखों को शो करता है, ये उन दुखों की नुमाइंदगी करता है, ये उन मुसीबतों की जो है नुमाइंदगी करता है जो बनी इसराइल में जो है यहूदियों के बाप दादा ने जो है मिस्र में रहते हुए दुख जो है उन्होंने सहे हैं। तो यहूदी जो है इसलिए कड़वा साग पात जो है वो भी इस मेज़ का हिस्सा होता था। अब दूसरी बात जो मैंने की वो थी कि इसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कि जो है उनको लिया जाता था, जिसमें सेब, खजूर और इसी तरह अखरोट और बादाम जो थे उनको कूटते थे और फिर उसकी पेस्ट बनाते थे। और ये इस बात की नुमाइंदगी था, ये इस बात की यादगिरी थी कि जब उनके बाप दादा यानी कि यहूदी जो थे जब मुल्क मिस्र में थे, उनके बाप दादा ने मिस्र में जो गारा बनाया था और उस गारे से ईंटें मिस्रियों के लिए बनाते थे, तो वो उसकी यादगिरी में इस पेस्ट को बनाते थे और वो भी ईद फसा की जो मेज़ का जो है वो हिस्सा होते थे। और वो इस बात की नुमाइंदगी था कि कितने दुख में, कितनी मुश्किल में, मेहनत मशक्क़त की हालत में, ग़ुलामी की हालत में वो ईंटें जो है वो बनाते थे। और इसके बाद हमने जिस चीज़ को हम अब तीसरी जो चीज़ थी जिसको वो अपनी मेज़ का हिस्सा बनाते थे वो नमक मिला हुआ पानी, और इसे साल्टेड वाटर कहा जाता है इंग्लिश में। और ये साल्टेड वाटर जो है ये इसकी भी अपनी एक अहम वजह है क्यों वो इसको ईद फसा की मेज़ का हिस्सा बनाते थे। और ये जो है वो उन आंसुओं की ये पानी नुमाइंदगी करता है जो मुल्क मिस्र में जब बनी इसराइल कौम ने दुख सहे, आंसू बहाए, उनका रोना जो है ये नमक मिला हुआ पानी उसकी क्या करता है, नुमाइंदगी करता है। और इसके बाद नमक मिले हुए पानी के बाद जो है अगला जो इंग्रेडिएंट है या जिस चीज़ को वो फसा की मेज़ का हिस्सा बनाते थे वो अंगूर का शीरा है। और आगे मैं इसको ज़रूर जो है जैसे जैसे ये सवालात आगे बढ़ेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये अंगूर का शीरा जो है ये एक प्याला नहीं था बल्कि 4 प्याले थे, और इनकी भी अपनी चारों प्यालों की अपनी अपनी नुमाइंदगी थी जो कि जब वो ईद फसा को लेते थे, खाते थे, तो वो वक्फे के साथ उन चारों प्यालों को जो है वो पीते थे। और चारों प्याले जो हैं ये भी अहम वाक़यात की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। और इसके बाद फसा का बर्रा, और ये फसा का जो बर्रा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। और ये फसा का बर्रा जो है हैकल में से ख़रीदा जाता था और फिर इसको कुर्बान किया जाता था, और फिर इसके गोश्त को जो है फसा के लिए भुना जाता था। और भुना हुआ गोश्त ही जो है इस तरह से ही फसा के बरे को खाया जाता था, और इसको रोस्ट किया जाता था, और ये सारे अज्जा जो हैं इसको फसा के लिए तैयार किया जाता था। तो इस तरह खुदा की खादमा इस तरह हम जान सकते हैं कि ये जो ईद फसा की तैयारी के लिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा है तो इनको तकरीबन सारा दिन लग गया होगा इन तमाम चीज़ों की तैयारी के लिए। जी बहुत शुक्रिया पाठ साहब, बड़ी ख़ूबसूरती से खुदा के खादम ने इस जो है सवाल का जो हमें जवाब दिया है, बड़ी ख़ूबसूरती से कलाम मुक़द्दस में से सिखाया है। मैं अगर आपने नहीं सुना तो मैं इस जो सवाल को फिर से रिपीट करूँगी कि खुदा के खादम ने हमें सिखाया है कि यहूदी ईद फसा की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे,
और इन सारी चीज़ों का मतलब क्या था और इनका सारा पस मंज़र क्या था, ये बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमें सिखाया है। तो मैं चाहती हूँ कि मज़ीद हम ईद फ़सा के बारे में सीखें और मैं खुदा के खादम से पूछना चाहती हूँ कि ईद फ़सा को परसम मनाने का क्या मकसद था, या यहूदी इस ईद को क्यों मनाते थे? ये बहुत अहम सवाल है। जैसे कि अभी हमने इसका कुछ हिस्सा अभी देखा है कि ईद फ़सा इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि वो मिस्र से निकले थे, उस गुलामी से निकले थे। लेकिन इससे पहले कि वो गुलामी से निकलते, इससे पहले कि वो मिस्र में से निकलते, उनके निकलने के लिए खुदा ने राह को बनाया। खुदा ने उनके लिए जो है एक ज़बरदस्त वे को बनाया। क्योंकि अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है कि खुदा का बंदा ग्रेट लीडर मूसा जो है बार बार फ़िरौन के पास जाता है, लेकिन बादशाह मान जाता है, बादशाह इनकार कर देता है, बादशाह मान जाता है, बादशाह इनकार कर देता है। और इस दौरानिया में खुदा ने 8 आफतों को भेजा, और जो 9वीं आफत थी वो ऐसी आफत थी जिसको हम मातमी आफत कह सकते हैं, जिसमें ऐसा हुआ कि मौत का फरिश्ता आया और मौत के फरिश्ते ने क्या किया, मिस्र के तमाम पैलोठों को, जिसमें बादशाह का भी पैलोठा शामिल है और जितने भी मिस्री थे, उनके हर घर में मौत ही मौत थी, मौत का मंजर था। और जब इस मौत के मंजर को देख लिया तब बादशाह ने फैसला कर लिया कि मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई ऐसा हादसा हो। और बादशाह को जो है फिर मूसा को बादशाह कहता है कि तू बनी इस्राएल कौम को यहाँ से ले जा। लेकिन अब ईद फ़सा में जो बर्रा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसको पास ओवर भी कहा जाता है मेरे अज़ीज़ों। इसको लास्ट सपर जो कि मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह का आखिरी फ़सा, और ये पास ओवर भी कहा जाता है। पास ओवर जो है मुल्क मिस्र से निकलने के लिए ईद फ़सा जो है बनाई जाती है, और इसको अंग्रेज़ी में पास ओवर कहा जाता है। पास ओवर से मुराद है गुजर जाना। और क्या गुजरा जी? ये वो पास ओवर है जिसमें खुदावंद का फरिश्ता जो है, जो आखिरी आफत आई है, उसमें खुदावंद के फरिश्ता ने जहाँ जहाँ जिस घर की चौखट पर, जिन जिस घर के दरवाज़ों पर बरे के लहू की छाप लगी हुई थी, बरे के लहू की जो है वो खून लगा हुआ था, उस घर को वो छोड़ता चला गया। क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कहा था बनी इस्राएल को कह दे कि अपने ख़ानदान के मुताबिक एक बर्रा लें, उनको क्या करें जी, उसको कुर्बान करें और उसके खून को अपने घरों की चौखटों पर लगाएं। और जिस घर की चौक पर बरे का खून लगा हुआ था वो उस घर को खुदा का फरिश्ता क्या है, छोड़ता चला गया। इसलिए इसे पास ओवर कहते हैं। और अब आपने सवाल किया है क्यों वो इस ईद को मनाते हैं। अगर खरूज उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत को अगर हम उसकी तलावत करें तो हम जान सकते हैं कि इस ईद को क्यों वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि खुदा की खादमा इस हवाले को पढ़ने में रहनुमाई करे। जी आगे मेरे अजीज़ों, हम बाइबल मुक़द्दस में से खरूज उसका 2 बाब और उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और एक मुद्दत के बाद यूँ हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इस्राएल पर नज़र की और उनके हाल को मालूम किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अब हम देखेंगे कि क्यों वो इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, किस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं ईद फ़सा में। सबसे पहले वो
खुदा को सेलिब्रेट करते हैं, खुदा के उस एक्शन को, खुदा के उस अमल को, खुदा के करदार को, खुदा के उस करैक्टर को, खुदा की उस ज़ात को, उसकी शख्सियत को, कि खुदा किस ज़ात का मालिक है, कि खुदा ने अपने एक्शन से क्या किया है, अपने अमल से क्या किया है। उनके कराहने को सुना और लिखा है उनके कराहने की आवाज़ आसमान तक पहुँची और खुदा खुद नीचे उतर आया और उनकी मदद की। आमीन। और मेरे अजीज़ों, ईद फसा इस बात की भी नुमाइंदगी करती है कि खुदा एलोहिम, खुदा ने उनकी गुलामी में भी उनको तन्हा ना छोड़ा। और जब वो ईद फसा पर बैठते हैं तो खुदा की ज़ात को वो जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और उसके उस अमल को, उस एक्शन को, कि उनका खुदा, उनको इस बात का यकीन था कि उनका खुदा जिंदा है, बोलता है, सुनता है, दुआओं का जवाब देता है। और ईद फसा की सेलिब्रेशन का महवर, सेंट्रल जो है, उनका जो मरकज़ है वो खुदा खुद है उसका। आमीन। और दूसरी जिस चीज़ को यहूदी सेलिब्रेट करते थे वो ब्लड ऑफ दी लैम है, और बर्रे के खून को वो उसको सेलिब्रेट करते थे। और अगर हम देखें तो खरूज 12वां बाब, मैं ज़रूर चाहूँगा अब भाई माइकल्स को ज़रूर कहूँगा कि वो इस हवाला की तिलावत करें, 12वां बाब उसकी 7वीं आयत, और इसी तरह से 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। सो आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में सुनेंगे खरूज 12 बाब उसकी 7वीं और फिर इसी तरह 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। पहले हम 7वीं आयत में से सुनेंगे। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। इसी तरह हम 12वीं आयत देखेंगे। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुज़रूँगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूँगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूँगा। मैं खुदावंद हूँ। मैं क्या हूँ? खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद के ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। शुक्रिया भाई माइकल, आपने इस हवाला को पढ़ने में हमारी रहनुमाई की। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यों बनी इसराइल और आज भी यहूदी उस खून को जो है वो उसकी यादगारी को सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह से बर्रे के खून ने जो है उनके पैलौठों को, उनके घरानों को महफूज रखा। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब अब खुदा के कलाम को पूरा अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो खुदा वाकई ही अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और तीसरी बात जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं वो है होप ऑफ गॉड, खुदा में उम्मीद। और वो खुदा में उम्मीद को कैसे ईद फसा में सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो उम्मीद रखते हैं, वो पुरुम्मीद है कि वही खुदा जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाला, वही खुदा जिसने उन आफतों से उन्हें बचाए रखा, वही खुदा उनको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में भी महफूज रखने की कुदरत रखता है। और इसलिए वो ईद फसा को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। जी, थैंक यू पार साहब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है कलाम मुक़द्दस को हम तक पहुंचाया, और देखने वाले भी यकीनन इस कलाम मुक़द्दस से बरकत पा रहे होंगे। और वाकई पार साहब, आज भी जिस ज़िंदगी के अंदर या जो शख्स यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेता है, उसके
मार खाने से, उसके लहू बहाने पर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखता है, तो हाँ किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो जिस तरह उस वक्त बरे के लहू से जो लोग बच गए थे, आज भी जब यीशु मसीह का लहू Yes. हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो यकीनन ये तमाम मुश्किलात जो है कोई मायने नहीं रखती, ये एक आजमाइश की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आती हैं और इसी तरह हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं। और हम इन तमाम आजमाइशों में जो एक सच्चा मसीही है या जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, वो इन तमाम आजमाइशों में बड़ी खूबसूरती से निकलता है और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हमें बरे के लहू को, अपने यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हमें बरे के लहू को यानी यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है ताकि हम मुश्किलात से, दुखों से, मुसीबतों से बच सकें और अपने मसीह की मोहब्बत में कायम रहें। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद इस टॉपिक में आगे बढ़ें या ईद फसह के बारे में सीखें, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।